दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष सेमवाल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन ब्लॉग्स में। दोस्तों, पंच केदार के इस क्रम में अभी तक आपने चारों केदार, केदारनाथ, भगवान मन्वेश्वर, भगवान तुंगनाथ और भगवान रुद्रनाथ जी के बारे में आपने जाना। आज पंचम केदार भगवान श्री कल्पेश्वर महादेव के बारे में पापा जी आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है कल्पेश्वर महाराज की महिमा। चलिए शुरू करते हैं। ओम शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पुष्पते पुष्पाशनाशिन काशीपते करुणया जगदे तदेको लिंगात्मकं हर चराचर विश्वरूपिन। सज्जनों, ज्ञान दर्शन ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए आज मेरा विषय पंचम केदार कल्पेश्वर नाथ के बारे में है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैं केदारखंड में 5 स्थानों पर प्रकट हुआ हूँ। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशनम। हे देवी, पहला स्थान मेरा केदारनाथ है जहाँ मेरा पृष्ठभाग है। दूसरा स्थान मेरा मधमेश्वर है जहाँ मेरा नाभि स्थल है। तीसरा स्थान मेरा तुंगनाथ है जहाँ मेरी भुजाएं और मेरा वक्षस्थल है। चौथा स्थान रुद्रनाथ है जहाँ मेरा एकानन सिर है। 5वां स्थान मेरा कल्पेश्वर नाथ है जहाँ मेरी जटाजूट है। इस प्रकार से भगवान माता पार्वती से कहते हैं, आगे भी कहते हैं कि जब पांडव मेरे दर्शन के लिए केदारनाथ में आने वाले थे तो आगता निकटम दृष्ट्वा प्राविशम धरणिम तरे। जब पांडव मेरे पास आने ही वाले थे तो मैं उनको अपने निकट आते हुए देख करके आगता निकटम दृष्ट्वा प्राविशम धरणी तले, मैं धरती के अंदर घुस गया, धरती के अंदर समा गया और मैंने वहाँ केदार पैदा कर दिया, अर्थात दलदल पैदा कर दिया। और मैं उस केदार में धरती के अंदर अधोगत होकर के, भूमिगत होकर के मेरा जो मुखमंडल है वो अधोमार्गेण देवेशी मनमुखम तुम महालय। हे देवेशी, मेरा मुखमंडल है अधोमार्ग होकर के महालय में अर्थात रुद्रनाथ में प्रकट हुआ। और जो मेरी जटाएं हैं वो मेरी जटाएं कल्पेश्वरनाथ में प्रकट हो गई। पांडव यहाँ केदारखंड में जब आए तो भगवान कृष्ण की और वेद व्यास की आज्ञा को लेकर के आए। उन्होंने देखा कि इन्होंने जो है महाभारत युद्ध में बहुत सारे वीरों को मारा है, बहुत लोगों का वध किया है और गुल का वध किया है, गोत्र वंशियों का वध किया है और कई प्रकार के अपने सगे संबंधियों का वध किया है। इसके पाप से भगवान कृष्ण के केदारखंड में भेजा, कहा वहाँ जाकर के तुम भगवान शंकर का ध्यान करो और भगवान शंकर ही तुमको मोक्ष दे सकते हैं। अत्रागत्य जहो पापम जगमुष्ट परमं पदम अतस्ते पाणुदायादा गुरुगोत्र बधार्दिता। अत्रागत्य जहो पापम जगमुष्ट परमं पदम अतस्ते पाणुदायादा गुरुगोत्र बधार्दिता। अत्रागत्य जहो पापम जगमुष्ट परमं पदम। जब अत्रागत्य, यहाँ जब वो आ गए, केदारखंड में आ गए, तो अपने पापों के विमुक्ति के लिए, पापों के निवारण के लिए जब वो यहाँ आए तो अत्रागत्य जो पापम जगमुष्ट परमं पदम, यहाँ आकर के उनके जो पाप थे वो सारे के सारे पाप समाप्त हो गए और उनको भगवान शंकर का सायुज्य, भगवान शंकर का शिवलोक प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो केदार मंडल है, यह केदार मंडलम सर्वम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, ये संपूर्ण केदार मंडल भुक्ति को देने वाला भी है और मुक्ति को देने वाला भी है। यहाँ जो भी आता है और जो यहाँ तपस्या करता है उसको भुक्ति भी मिलती है, भोग भी मिलते हैं, ऐश्वर्य भी मिलते हैं और मुक्ति भी मिलती है, अर्थात भगवान का बैकुंठ धाम, भगवान का शिव धाम भी उनको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यह केदार मंडल, सारा का सारा जो केदार मंडल है, यह देवभूमि है। प्राचीन काल में जहाँ आज कल्पेश्वर नाथ है, उस कल्पेश्वर नाथ की उस पवित्र भूमि में प्राचीन काल में इंद्र को जो है दुर्वासा के शाप से शापित होकर के इंद्र जो है श्रीहीन हो गए, अर्थात इंद्र के पास जो लक्ष्मी थी, जो धन वैभव था, वो समाप्त हो गया दुर्वासा के शाप से। जब दुर्वासा के शाप से इंद्र लक्ष्मीहीन हो गए तो इंद्र ने भगवान शंकर का यहाँ इस स्थान पर तप किया और घोर तप करने के बाद भगवान शंकर यहाँ प्रकट हुए, माता पार्वती के साथ में प्रकट हुए और उन्होंने
इंद्र को उस शाप से विमुक्त किया और उनको फिर से लक्ष्मीवान बना दिया, अर्थात वो फिर से धनवान हो गए, ऐश्वर्यवान हो गए, लक्ष्मीवान हो गए। और उन्होंने माता पार्वती के साथ यहाँ उनको दर्शन दे करके उनको एक कल्प वृक्ष दिया और कल्प वृक्ष को दे करके कहा, हे इंद्र, ये कल्प वृक्ष तुम्हारे पास जब तक रहेगा तुम हमेशा ही लक्ष्मीवान रहोगे। इस प्रकार से इस स्थान पर भगवान शंकर और माता पार्वती ने इंद्र को कल्प वृक्ष का दान किया था, कल्प वृक्ष दिया था, जिससे वो धनवान लक्ष्मीवान हो गए। आज भी इस स्थान पर गुप्त रूप से कल्प वृक्ष की उपस्थिति मानी जाती है, इसीलिए इस स्थान का नाम कल्पेश्वरनाथ है, जहाँ भगवान शंकर ने इनको कल्प वृक्ष दिया था इंद्र को। इस प्रकार से इस स्थान में बहुत सारे ऋषि मुनियों की तपस्थली भी रही है। यहाँ एक बड़े तपस्वी ऋषि उर्वा ऋषि थे। उर्वा ऋषि ने यहाँ घोर तप किया, भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनके तपस्या के फलस्वरूप भगवान शंकर ने भी उनको बहुत सारी सिद्धियां दे दी उर्वा ऋषि को। और यहाँ उर्वा ऋषि की तपस्थली होने से यह स्थान बड़ा शस्य श्यामल हो गया, बड़ा ही सुंदर हो गया। इस स्थान पर उर्वा ऋषि के समय में 360 शिव मंदिर थे, 360 मंदिर थे यहाँ, जो बड़े भव्य मंदिर थे। लेकिन आज समयांतर में आज इन मंदिरों को यहाँ नहीं देखा जा सकता है, ये अब विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन 360 मंदिर यहाँ प्राचीन काल में थे, जो कि सर्वसिद्धि देने वाले थे। यह क्षेत्र उर्वा ऋषि की तपस्थली के कारण इसको उर्गम भी कहते हैं। इस स्थान का वर्तमान नाम उर्गम है। यह उर्गम घाटी बड़ी ही सुंदर शस्य श्यामला घाटी है। इस उर्गम घाटी में चारों ओर से पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चारों ओर से प्रकृति का सुरम्य वातावरण है, चारों ओर से खेत खलियान हैं। आज यहाँ हम जब जाते हैं तो वहाँ के खेतों को देख करके, वहाँ की धरती को देख करके, वहाँ की उस शस्य श्यामला स्थान को देख करके आदमी भाव विभोर हो जाता है। आज भी वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। धन धान्य से संपन्न यह क्षेत्र है। यह जो उर्वा का तपस्थल है धन धान्य से संपन्न है। यहाँ पर प्राचीन काल में विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के शिल्पी थे, विश्वकर्मा ने भी यहाँ तपस्या की है। और विश्वकर्मा की तपस्या के फलस्वरूप विश्वकर्मा अपने शिल्प कला में प्रवीण हो गए। भगवान की वरदान से शिल्प कला में प्रवीण हो गए। और विश्वकर्मा ऐसे शिल्प कलावान थे, ऐसे शिल्पी थे कि जिन्होंने तमाम जितने भी देवता थे, जितनी देवताओं की मूर्तियां, महल, देवताओं के सरोवर, देवताओं के देवालय, देवताओं की देवनगरियां और देवताओं के स्वर्ण महल थे और जो देवताओं के अस्त्र शस्त्र थे, उन सब का निर्माण उन्होंने यहाँ बैठे बैठे किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं प्राचीन कथाओं में कई कथानक में हम सुनते हैं कि विश्वकर्मा ने जो है रावण की लंका को भी बनाया था, जो कि स्वर्णमयी लंका थी, उसको भी विश्वकर्मा ने बनाया था यहाँ बैठे बैठे। विश्वकर्मा ने भगवान कृष्ण की द्वारिका का भी निर्माण किया था। विश्वकर्मा ने अनेकानेक देवनगरियों का निर्माण किया। और विश्वकर्मा ने जब भगवान शंकर की और पार्वती त्रिवेणी क्षेत्र में जब उनका विवाह संपन्न हुआ तो उनके विवाह के समय में बहुत शिव बारात आई थी, बहुत बड़ी शिव बारात आई थी। और उस समय पर उन अनेक देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और अनेक प्रकार के जो बाराती आए थे, उनको रहने के लिए विश्वकर्मा ने देखते देखते ही वहाँ अनेकानेक महल तैयार कर दिए थे। विश्वकर्मा बहुत ही शीघ्र किसी भी महल को तैयार कर देते थे। इनके पास ऐसी दिव्य शक्ति थी कि ये देखते देखते महलों का निर्माण कर देते थे। विश्वकर्मा का जन्म स्थान भी यह उर्गम क्षेत्र है और यहीं बैठे बैठे विश्वकर्मा ने सारे संसार के देवालयों को और देव भवनों को, मंदिरों को और संसार के जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनके महलों को भी इन्होंने बनाया था। इस प्रकार से यह विश्वकर्मा की जन्मस्थली भी कही जाती है। इस प्रकार से इस स्थान का बड़ा ही महत्व है। यहाँ पर जहाँ आज शिवलिंग है, भगवान जहाँ आज शिवलिंग के रूप में हैं, वहाँ उस लिंग के ऊपर जो है एक जटाजूट है। उस गुफा में जटाजूट है भगवान शंकर का। उस जटाजूट को देख करके कोई भी साधक या कोई भी भक्त जब वहाँ जाता है, भगवान के उस जटाजूट को उस गुफा में देख करके प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर भगवान का जटाजूट भगवान का शिवलिंग है। इस गुफा के अंदर एक नेत्राकार एक छोटा सा जल कुंड है, जिसमें कि बहुत पवित्र जल हमेशा ही रहता है। इस जल कुंड का जल बड़ा ही पवित्र है। इस जल कुंड के जल को लेकर के लोग भगवान शंकर का जो वहाँ लिंग है, उस लिंग में जल चढ़ाते हैं और अपने अपने पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं और धन्य धन्य हो जाते हैं। यह ऐसा स्थान है, यहाँ पर जो है 12 महीने पूजा होती है। यहाँ का
जो कल्पेश्वर नाथ जो है, यहाँ 12 महीने यहीं इसी स्थान पर पूजा होती है। और यहाँ के जो वेद पाठी हैं, यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, वेद पाठी हैं, वो बड़ी विद्वान हैं और बड़ी भव्यता से यहाँ पूजा करते हैं। और यहाँ की प्रकृति को देख करके बड़ा ही सुंदर लगता है। यहाँ पर इस कल्पेश्वर नाथ की गुफा के बगल में ही जलधाराएं बहती हैं, नदी बहती हैं, जलधाराएं बहती हैं, प्रपात बहते हैं, झरने बहते हैं। इनके कलकल नाद से यह सारा वन प्रांत, यह सारी भूमि कलकल नाद से प्रतिध्वनित रहती है। और यहाँ अनेक प्रकार के फल फूलों के भी उद्यान हैं। यहाँ पर जो स्थल है, जो देवस्थल है, यह अपने में बड़ा ही रमणीक और बड़ा ही देवरम्य तीर्थ है। कोई भी साधक जब यहाँ जाता है तो धन्य धन्य हो जाता है। प्राचीन काल में पांडव जब अपनी गुरु गोत्र हत्या के निवारण के लिए इन 5 स्थानों में गए तो अंतिम स्थान उनका पंच केदारों में यही स्थान था। यहाँ पर भगवान के जटाजू को देख करके वो धन्य धन्य हो गए। उन्होंने इस लिंग का स्पर्शन किया, इसका पूजन किया, अर्चन किया, यहाँ बैठ के ध्यान किया और उनको लगी हुई जो गुरु गोत्र हत्या थी, वह गुरु गोत्र हत्या से वे विमुक्त हो गए। और उसके बाद उन्होंने अपनी स्वर्गारोहण की यात्रा आगे जा करके अपनी स्वर्गारोहण की यात्रा में यहीं से आगे बढ़े थे। सज्जनों, यह उर्गम क्षेत्र अपने में बड़ा ही सुंदर देवरम्य है, जहाँ भगवान का पंचम लिंग है। और इस लिंग को देख करके लोग धन्य धन्य हो जाते हैं। लोगों के जो कलमश हैं दूर हो जाते हैं। वेद व्यास ने केदारखंड में इस प्रकार से भी लिखा है, शृणुदेव प्रवक्ष्यामि पंचमं वे ममालयम कल्पस्थलमिति ख्यातम सर्व पाप प्रणाशनम यत्रहं देवदेवेन ह्यर्चितः पर्वतात्मजे मूढो दुर्वाससौ सप्तो नष्टलक्ष्मी हतप्रवहौ आराध्यं मां तया युक्तं प्राप्तवान् कल्पपादपम् अहं च देवदेवेशी कल्पेश्वरत्वं समागतः। शृणुदेव प्रवक्ष्यामि पंचमं वे ममालयम। हे देवी, हे पार्वती, सुनो, मेरे जो 5 स्थान हैं जहाँ मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूँ। एक मेरा 5वां स्थान कल्पस्थल में ख्यातम सर्व पाप प्रणाशनम, कल्पस्थल के रूप में सारे संसार में ख्यात है, विख्यात है। यहाँ मैं कल्पेश्वर नाथ के रूप में प्रकट हुआ हूँ, जहाँ मैंने कल्प वृक्ष को भी प्रकट करके इंद्र को दिया था और इंद्र को लक्ष्मीवान बना दिया था। यत्र हम देवदेवेन ह्यर्चितः पर्वतात्मजे, हे पर्वतात्मजे, हे पर्वत पुत्री पार्वती, मैंने इसी स्थान पर जो है देवों के राजा जो इंद्र थे, उन देवों के राजा इंद्र को मैंने यहीं पर कल्प वृक्ष प्रदान किया था। मूढ़ो दुर्वासा सप्तो नष्ट लक्ष्मी हत प्रभ। प्राचीन काल में यह स्थान दुर्वासा ऋषि की तपस्थली भी रही है, लेकिन एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र पर क्रोधित हो गए थे और उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया था कि तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ, तुमको कोई लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ। और दुर्वासा के शाप से वे लक्ष्मीहीन हो गए थे। लेकिन उन्होंने जब भगवान शंकर की तपस्या की इंद्र ने, तो भगवान शंकर माता के पार्वती के साथ में प्रकट हुए और उसके बाद उन्होंने उनको लक्ष्मीहीन होने से विमुक्त कर दिया, अर्थात उनको लक्ष्मीवान कर दिया कल्प वृक्ष को दे करके। आराध्य माम तया युक्तम प्राप्तवान कल्पपादपम। जब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की तो उनको कल्प वृक्ष प्राप्त हो गया और वो लक्ष्मीवान हो गए। अहम च देवदेवेशी कल्पेशत्वम समागतः। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, मैं इस स्थान पर कल्पेश्वर के रूप में विख्यात हूँ, क्योंकि इस स्थान पर मैंने इस कल्पेश्वर क्षेत्र में मैंने कल्प वृक्ष पैदा किया था। इस कल्प वृक्ष होने से इस स्थान का नाम कल्पेश्वर नाथ है। सज्जनों, इस प्रकार से यह जो कल्पेश्वर नाथ है, पंचम केदार है, वह अपने में बड़ा ही सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ भगवान का पंचम लिंग है। सज्जनों, इस स्थान में आकर के धन्य धन्य होकर के भगवान का अर्चन पूजन और ध्यान कीजिए। इससे जो है सारे कलमश दूर होते हैं और मनुष्य को शिवलोक की भी प्राप्ति हो जाती है। बोले भगवान कल्पेश्वर नाथ की जय। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियां पंचम केदार भगवान कल्पेश्वर नाथ के बारे में। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आपको ये पंच केदार की जानकारियाँ कैसे लगी हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भगवान पंच केदार से मैं आपके कुशल स्वास्थ्य और आरोग्य की कामना करता हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपको एक नई ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। प्रणाम।